गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ गई हिंदी की धमाकेदार क्लास। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ बाय जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस के अंतर्गत हम शुरू करेंगे, जो आपके लिए यूपी टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई इत्यादि परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो इसे आप लगन से पढ़ें और देखें। ये हमने नई सीरीज स्टार्ट की है, तो इसमें हम हर तरीके के क्वेश्चन सम्मिलित करेंगे। जो अगर आप इसको पढ़ते रहे तो आप निश्चित ही सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे। ओके, तो चलें देखते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण च वर्ग का नहीं है। तो निम्न में से कौन सा वर्ण जो है वो च वर्ग का नहीं है। तो इसमें देखते हैं, ए है छ, बी है ज, सी है ण, डी है झ। तो इसमें से हमारा कौन सा वर्ण जो हो जाएगा जो च वर्ग का नहीं होगा। तो च वर्ग के वर्ण कौन कौन से हैं आप लोग सभी जानते हैं। तो च वर्ग में कौन से आते हैं छ आता है, ज आता है और झ भी आता है। जो ये है हमारा डी है, ये हमारा नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? ण। ये ट वर्ग का है। ओके, किस वर्ग का है? ट वर्ग का है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे इसमें आंसर कौन सा हो गया? सी आंसर हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण नहीं है। तो इसमें हमें अल्प प्राण वर्ण देखना है कि अल्प प्राण वर्ण इसमें कौन सा नहीं है। तो अल्प प्राण वर्ण होते कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो हमारी जो वर्णमाला होती है उसके अंतर्गत हमारे कैसे वर्ण होते हैं। तो हमारे अल्प प्राण और महाप्राण दो प्रकार के वर्ण होते हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण तो देख लेते हैं। अल्प प्राण हमारे कौन कौन से होते हैं? जो अल्प प्राण वर्ण होते हैं वो कौन से हैं? 1, 3 और 5। ओके, 1 और 3 ये अल्प प्राण वर्ण होते हैं। और महाप्राण वर्ण कौन से हैं? महाप्राण जो वर्ण हैं वो कौन से होते हैं? तो इसमें 2 और 4 जो होते हैं वो हमारे महाप्राण वर्ण होते हैं। ओके, कौन से होते हैं? महाप्राण वर्ण होते हैं। तो देख लेते हैं। तो इसमें हमारा आंसर जो हो जाएगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? तो हमारा इसमें आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएंगे, क्योंकि ये श ये ऐसा हमारा तो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो इसलिए दोनों हो जाएंगे श। क्योंकि देख लेते हैं, जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? ऊष्म व्यंजन जो हमेशा होते हैं वो कैसे होते हैं? ये महाप्राण, वो अल्पप्राण नहीं महाप्राण होते हैं। कैसे होते हैं? महाप्राण होते हैं। ओके, इस हमेशा महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो इसमें देख लेते हैं हमारा कौन सा हो जाएगा? बड़ा, बड़ी, छुटी, छुटोऊ, ए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बड़ा आ। इसमें बड़ा आ जो है वो हमारा दीर्घ स्वर हो जाएगा। ओके, दीर्घ स्वर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 2 प्रकार के। तो विशेषण जो हमारे होते हैं वो हमेशा 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो हमारा एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है संख्यावाचक विशेषण। ओके, संख्यावाचक विशेषण होता है। एक होता है परिमाणवाचक। ओके, एक होता है परिमाणवाचक और एक होता है सार्वनामिक। कौन सा होता है? एक होता है सार्वनामिक विशेषण। ओके, तो ये हमारे विशेषण कितने हो गए? विशेषण हमारे हो गए 4। ओके, तो हमने देख लिया विशेषण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द पहचाने। निम्न में से अशुद्ध शब्द पहचानना है। तो आजीविका, अध्यापिका, कठिनाई या कुमुदनी। तो इसमें हमारा जो गलत है वो कौन सा हो जाएगा? सी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। कठिनाई लिखते कैसे हैं तो वो भी देख लेते हैं। कठिनाई ऐसे लिखते हैं, कठिनाई, छोटी ई बनाते हैं ना, बड़ी ई नहीं बनाई जाती है। ओके, तो इसमें ये ऐसे लिखते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है? विरहिणी, परिमार्जित, माचस या
पाकिस्तान। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिमार्जित। परिमार्जित का अर्थ क्या होता है? अच्छा, अर्थ कोई बताएगा? तो परिमार्जित का अर्थ होता है स्वच्छ। क्या है? स्वच्छ किया हुआ या स्वच्छ करना। ओके, स्वच्छ किया हुआ लिख लेते हैं, वो अच्छा रहेगा हमारे लिए, है ना। स्वच्छ किया हुआ, ठीक है। परिमार्जित का ये अर्थ होता है। क्या होता है? ये परिमार्जित का अर्थ होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। उजियाला, 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 उजियाला। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर में इसमें कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? उजियाला। उजियाला जो होता है वो हमारा ये सही होगा, ठीक है। तो हमारे ये शब्द क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द क्या है? तो इसमें कौन सा है? अनुभूति, कौशल्या, द्वारका, छिपकली। तो इसमें से हमारा जो है अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें हमारा अशुद्ध शब्द हो जाएगा छिपकली। छिपकली जो है हमारा अशुद्ध शब्द इसमें हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो चाहता, संपादक, हास्यात्मक, रचनात्मक। तो इसमें हमारा अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? ये आप लोग देखें और बताएं। तो इसमें हमारा अशुद्ध शब्द हो जाएगा हास्यात्मक। ओके, हास्यात्मक हमारा इसमें अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पुरावशेष। ओके, पुरावशेष। तो इसमें प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो देख लेते हैं। तो पुरावशेष में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा? यड़ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा, कुछ आंसर सही हो जाएगा सी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि सही हो जाएगा, पूरा अवशेष। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो सप्तऋषि। सप्तऋषि में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। सप्तऋषि, सप्तऋषि थोड़ा गलत लिख गया है, टेक्निकल, तो देख लेते हैं। ये सप्त और ये हो जाएगा ऋषि। ओके, सप्तऋषि। सप्तऋषि में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो देख लेते हैं। जहाँ भी आपको मैं बता चुका हूँ पहले से ही, ये जहाँ भी कुछ छोटे मोटे रा वगैरह होते हैं या कुछ मतलब आधा अक्षर हो तो वहाँ पर गुण संधि हमेशा होती है। ओके, क्या होती है? गुण संधि होती है। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुण संधि हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलौक। जलौक में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। जलौक में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो देख लेते हैं कौन बताएगा? गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि या अयादि संधि। तो इसमें हमारा जो है जलौक में सही हो जाएगा वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हमारा सही हो जाएगा। ओके, निर्झर। निर्झर में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। निर्झर में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो निर्झर में क्या हो जाएगा? निहि, निहि, निधन झर। ओके, निर्धन झर। तो निर्झर हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो खांसी, आलस, गात या कांच। तो इसमें हमारा तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा तत्सम शब्द जो है वो हो जाएगा डी, कांच। कांच जो है ये तत्सम शब्द है हमारा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से पुर्तगाली शब्द है कालगी, संतरा, गटागट, फिर डिप्टी। तो इसमें पुर्तगाली शब्द हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा दो पुर्तगाली शब्द संतरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संतरा हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म गलत है? रुपया, रोपया, रैन, रजनी, सेठ, शप्या, साँचा, सच्चक। तो इसमें से जो है हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा डी, सी, सेठ, शप्या। ये गलत है हमारा, ठीक है, युग्म ये गलत है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव तत्सम युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सही है वो देखते हैं। ये भी गलत थोड़ा हो गया है यहाँ पे, सही नहीं, इसमें गलत ही देखना है। ओके, क्या देखना है? गलत ही इसमें भी देखना है, क्योंकि और सब सही हैं। ओके, तो देखते हैं, आगम, आगम्य, कलोल, कलोल, कल्लोल, गिनना, गणना, अगहन, अष्ट। तो इसमें हमारा सही कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आप देखें और बताएं, इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रहण, अष्ट। ये हमारा गलत हो जाएगा और सभी सही हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
पर्यायवाची शब्द कौन सा युग्म सही नहीं है? पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? अमृत पीयूष, इशारा संकेत, कबूतर कपोत, उत्कर्ष उत्कर्ष ताप। तो ये हमारा सी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्कर्ष ताप, ये हमारा गलत हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? तीर, नाराज, दर्पण, शीशा, निधि, बेकार, नरक, यमपुर। तो इसमें हमारा सही कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा निधि बेकार। निधि मतलब खजाना होता है, बेकार तो बेकार होते ही है, तो ये उसका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? धाक, रोब, नियति, भावी, वर्ण, व्रण, नासूर, महक, परिमल। तो इसमें हमारा जो है कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा वर्ण, नासूर। ओके, ये हमारा युग्म सही नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आज का बारंबार। बारंबार में कौन सा समास हो जाएगा? तो बारंबार में हम देख लेते हैं समास हमारा कौन सा हो जाएगा। तो बारंबार में देख लें, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में तो इसमें बारंबार क्या है? ये आवृत्ति बोधक है। कैसा है? आवृत्ति बोधक है या दोहराव हो रहा है इसमें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इसमें देखते हैं नगर प्रवेश में कौन सा समास है? नगर प्रवेश, तो नगर में प्रवेश। ओके, तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, नगर में प्रवेश, तो ये इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाला गाली। तो गाला गाली में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय, बहुब्री, तत्पुरुष या द्विगु समास। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, बहुब्री समास। गाला गाली में बहुब्री समास हो जाएगा। जैसे इसे हम देख लेते हैं, जैसे होता है कहा सुनी, कहा सुनी, कहा सुनी। तो कहा सुनी क्या एक अलग अर्थ निकलता है? क्या निकलता है? जैसे लड़ाई हो गई। क्या होता है? कहा सुनी से बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कि लड़ाई, कहीं लड़ाई हो गई, इसीलिए है गाला गाली, मतलब वहाँ भी कहीं लड़ाई हो रही है, इसीलिए उसको बहुब्री समास में रखते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। गाय भैंस। गाय भैंस में कौन सा समास है? गाय भैंस में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्वंद्व। तो हमारा 25 में कौन सा सही हो जाएगा? तो 25 में हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। क्या होता है? जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, वहाँ क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्वकालिक क्रिया क्या है? उसने नहाकर भोजन किया, वह धीरे धीरे खा रहा था, उसने मुझे पुस्तक सौंपी, वह शाम को पहुँचेगा। तो इसमें से जो है हमारा सही कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? उसने नहाकर भोजन किया। ये पूर्वकालिक है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया है, मतलब कि उसने नहाकर भोजन किया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, धाता धात्री, दाता दात्री। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा कर्ता कर्त्री, क्योंकि ऊपर कर्ता में रा टंगा हुआ है, इसमें कर्त्री में रा नहीं लगा है। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? चिड़िया चिड़ियाँ, तिथि तिथियाँ, नदी नदियाँ, जनता जनताएँ। तो इसमें से जो है हमारा कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा जनता जनताएँ, क्योंकि जनता जो है हमें नित्य बहुवचन होता है। क्या है? ये नित्य बहुवचन है। क्या है? नित्य बहुवचन है। नित्य बहुवचन है। कौन सा? ये जनता। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नरेश सो रहा था। क्या है? नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है? तो देख लेते हैं, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूत या सामान्य भूत। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा अपूर्ण भूत। नरेश सो रहा था, तो अभी वो सो रहा है, अभी उसने सो के वो उठा नहीं है। ठीक है, भगवान बड़े दयालु हैं, सबकी सुनते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ही हो जाएगा? कौन है? भगवान बड़े दयालु हैं, सबकी सुनते हैं। इसमें कौन सा ही हो जाएगा? भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें वे सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? वे सबकी सुनते हैं। ठीक है, तो हमारे ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में कि वो भी इसको लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।